बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार एक न्यू बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ, जो कि लाखों का नहीं करोड़ों का बिज़नेस है। लेकिन ये आप बहुत ही कम पैसों में आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो बिज़नेस है ये हमारे घर में रहती जो ख़वातीन हैं वो भी इस बिज़नेस को बआसानी कर सकती हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर भी आप इस बिज़नेस को बआसानी कर सकते हैं। पार्ट टाइम भी आप इसे कर सकते हैं, फुल टाइम भी आप इसे कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आपने इस बिज़नेस को किस तरह रन करना है। ठीक है, तो ये बिज़नेस एक घर की कंस्ट्रक्शन से लेकर घर के कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने तक ये जो प्रोडक्ट है इस्तेमाल होती है। और अगर हम किताबों की बाइंडिंग करें तो उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। लकड़ी, फर्नीचर उसमें भी इस्तेमाल होती है, फर्नीचर के काम में भी इस्तेमाल होती है। हज़ार ऐसे कारोबार हैं जिनमें ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है। ठीक है ना, मतलब अगर मैं गिनवाना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन मैंने आपको 2-4 ही बताया ताकि आपकी थोड़ी सी सोच है ना वो थोड़ी सी खुल जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बिज़नेस कौन सा है। ये जो बिज़नेस है ये बिज़नेस है ग्लू का। जी हाँ, आपने ग्लू रेडी करनी है। ठीक हो गया। ये जो सफ़ेद ग्लू होती है आपको सामने एक नज़र भी आ रही होगी कि ग्लू किसको कहते हैं, आपने ये रेडी करनी है। ठीक है ना, तो अब आपने ये कितने पैसों में आपने ये ग्लू रेडी करनी, माल कहाँ से लेना है, कितना खर्च आएगा, ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको पूरी डिटेल देने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जल्दी से जल्दी मेरे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर बिजनेस वाला को सब्सक्राइब कर लें और जो साथ ही बना बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि जो भी मेरी न्यू लेटेस्ट वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बजट की। सबसे पहले मेन चीज़ है बजट। तब तक जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं है तब तक आप कोई भी कारोबार नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बजट की कि आपको इसके लिए कितना पैसा चाहिए, आपको कितने सरमायाकारी करनी होगी तो ये बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने छोटे लेवल तक आपने ये कारोबार करना है, छोटे लोगों को आपने टारगेट करना है, तो ये आप 20,000 से भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने बड़े लेवल पर करना है, बड़ी कंपनीज को टारगेट करना है, तो फिर आपने 5 लाख से ये कारोबार शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ लेनी, सबसे पहले जो चीज़ है वो आपने लेनी है एक ड्रम मतलब जो कि बहुत बड़ा ड्रम होता है वो आपने लेना है। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो ग्लू है ये आपको 20 से 25,000 रुपये खर्चा आ जाएगा और ये 10,000 किलोग्राम तक भी बन जाती है। ठीक है ना, ये आप पर डिपेंड है कि आप कितनी ज़्यादा मकदार में ये तैयार कर सकते हैं। मतलब ये है कि माल लाते जाओ और बस बेचते जाओ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक चाहिए ड्रम चाहिए और उसके अलावा आपको एक चाहिए मोटर आप कर लें या फिर आप ड्रिल मशीन कर लें। ड्रिल मशीन के आगे आप वर्मा लगा सकते हैं, वो आपको चाहिए। और फिर उसके बाद आता है रॉ मटेरियल। ठीक है ना, ये ड्रम आपको ने किस तरह रेडी करना आपको स्क्रीन पर इस साइड पर नज़र आ रहा होगा कि ये ड्रम, क्योंकि ये हाथ से ना बड़ा मुश्किल यानी ये मिक्स होता है। ठीक है ना, लेकिन ये है कि अगर आपके पास वर्मा है तो आप वर्मा चलाकर आप ये हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, यानी आप ऊपर अगर पकड़े रखते हैं। ठीक है ना, अगर आपने छोटे लेवल पर करना है फिर आप कोई भी छोटा सा बाउल वगैरह या फिर जो चीज़ आपको इस साइड पर नज़र आ रही है आप इस तरह भी ये रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कितना रेडी करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ 700 ग्राम 700 यानी 1 kg तक आपने ये रेडी करना है। और इस पर खर्च कितना आएगा वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले चाहिए 700 ग्राम पानी। 700 ग्राम पानी लेने के बाद अब आपने इसके अंदर मिलाना है CH30। ठीक है ना, CH30 एक केमिकल होता है, ये आपने इसके अंदर 150 ग्राम डाल देना है। और ये जो 1 kg है ये 1 kg 450 का मिल जाता है। और उसके बाद
सेकंड जो चीज़ है वो है एप्रोटोन। ठीक है, एप्रोटोन आपने इसके अंदर मिलाना है। वो कितना मिलाना है? 100 ग्राम आपने वो मिलाना है। ये 350 किलो मिल जाता है। ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें आपने इसमें मिलाकर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये जो एप्रोटोन होता है ये बेसिकली जो ग्लू होती है उसको वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी उसको वाइट करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मतलब ये है कि इसके अंदर जो दाने हैं ना वो ना रहे, यानी अगर दाने बन जाए तो ये ग्लू अच्छी तरह रेडी नहीं होगी। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि यानी जब आप ये रेडी कर रहे हो तो इसके अंदर एक भी दाना ना रहे। अगर दाना आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। मतलब ये कि फिर ये जो ग्लू है ये ठीक से वर्क नहीं करते। अब आपने इसके अंदर फार्मोलिन 3G डालनी है। वो कितनी डालनी है? वो आपने 5 से 10 ग्राम इसके अंदर डालनी है। ठीक है ना। मतलब ये है कि ये जो आपकी ग्लू है उसकी जो मियाद है ना उसको ज़्यादा कर देती। मतलब ये कि आपकी जो ग्लू है वो 1.5 से 1 ईयर आसानी से चल जाती है। मतलब ये कि 1.5 साल तक वो ख़राब नहीं होती। आप 5 से 10 ग्राम भी कर सकते, लेकिन मिनिमम आपने जो डालनी है वो आपने 3 ग्राम डालनी है। 3 ग्राम से आपने ये कम नहीं डालनी। ठीक हो गया। अब आपने इसके अंदर एस्टिक एसिड मिलाना है। एस्टिक एसिड इसलिए इस्तेमाल होता है जब आप इस ग्लू को कहीं इस्तेमाल करें तो वहाँ पर दीमक वगैरह ना लगे। मतलब ये कि अगर ये ग्लू लकड़ी वाले इस्तेमाल करें, लकड़ी या फर्नीचर वाले भी इस्तेमाल करें, तो जो लकड़ी को दीमक लगता है ना वो दीमक ना लगे। अगर एस्टिक एसिड ना मिले तो आप जो घर में मौजूद सिरका होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये आपने कितना इस्तेमाल करना है? ये आपने 5 से 10 ग्राम आपने ये एस्टिक एसिड या फिर जो सिरका होता है वो आपने इसके अंदर मिला लेना है। मिलाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेना है। ठीक है। अब जो इसमें लास्ट चीज़ आती है वो है थिकनर। मतलब ये है कि हमने जो ग्लो है इसको गाढ़ा करना है। ठीक है ना। गाढ़ा करना है ग्लो को। तो अब हमने इसके अंदर क्या डालना है? थिकनर अभी हम इसे कहते हैं, और इसके अलावा इसे PTF भी कहते हैं। ये आपने इसके अंदर 5 से 10 ग्राम आपने ये मिला लेना है। ये मिलाने के बाद आपका ग्लू रेडी है। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसे पैक करना है। पैक करने के बाद अब आपने सेल करना है। अब यहाँ पर ही तो लोग गलती करते हैं कि बस आइडिया सुन लिया, अब आगे के जो खर्चे हैं वो नहीं बताते। तो मैं अब आपको जो आगे जो असल खर्चे हैं ना वो आपको मैं खुले बताने वाला। ठीक है ना। ये जो हमने टोटल जो बनाया है 800 ग्राम या फिर हम इसे कह रहे हैं 1 kg हमने ये जो रेडी किया है, इस पर जो हमारा खर्चा आया है वो आया है 90 रुपये। मिनिमम जो हमारा खर्चा आया है वो कितना आया है? 90 रुपये। ठीक है। अब उसके अलावा हमने एक और काम करना है। हमने अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन आपने जो वकील होता है आपने उससे कहना है कि मैंने ये कारोबार है, मैंने इसकी गवर्नमेंट की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन करवानी, यानी आपने एक NTN नंबर लेना है और आपने अपना एक नाम जो है वो रजिस्टर्ड करवाना है अपनी जो प्रोडक्ट है। ठीक है ना। उसका जो खर्चा आता है वो आता है 10 से 15 हज़ार रुपये। ठीक है। उसके बाद आपने जो ड्रिल मशीन लेनी है या 1 हॉर्स पावर की जो आपने मोटर लेनी है उसका भी तो आपका खर्चा आएगा। उसका भी हम 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा हम उसका ऐड कर लेते हैं। और एक और चीज़ वो ये है कि अब आपने पैकिंग, मेन चीज़ है पैकिंग। जब तक आपका नाम ही नहीं होगा फिर आप सेल कैसे करेंगे? ठीक है ना। मतलब ये है कि सबसे पहले नाम। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि नाम इसलिए ज़रूरी है, जब तक दिखेगा नहीं तो फिर बिकेगा कैसे? जब लोगों को आपका नाम का ही नहीं पता तो फिर आप बेचेंगे कैसे? ठीक है ना। ये मेन चीज़ है, दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? ठीक है ना। तो ये जो आपका जो पेपर आपने बनवाना है जिसके अंदर आपने इसको डालना है, जिस पैकिंग के अंदर आपने इसे सेल करना है, वो भी तो आपका खर्चा ही होगा ना। वो आपका खर्चा आएगा 10 से 15 हज़ार रुपया
कि आपने वो रैपर बनवा लेने हैं। उसके अलावा आपने जो ऊपर बंदा रखना है उसको भी मजदूरी देनी है। अगर आप खुद कर रहे हैं वेल एंड गुड होगा, लेकिन अगर आप घर की खवातीन कर रही हैं तो फिर भी बेटर है। मतलब ये कि उनको तो इतना खर्चा नहीं ना देना पड़ा। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पर कर दें फिर तो आपको जो दिहाड़ी है वो भी देनी पड़ती है, मजदूरी जो होती है, ठीक है ना। अब ये आप पर डिपेंड है कि आपने इस कारोबार में आना है तो आपके पास बजट कितना है। मतलब ये है कि जो मिनिमम जो बजट है ना वो 20,000 रुपये है, ठीक है ना। मतलब ये कि आप 20,000 रुपये में ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और जो बड़े लेवल पर करना है फिर तो आपको 5 लाख रुपया पक्का चाहिए, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन भी करवानी है और फिर उसके अलावा आपने अपना जो बिज़नेस है इसकी आपने प्रमोशन भी करवानी है, इसकी एडवर्टाइजिंग भी करनी है। ये सारी चीज़ें बहुत सी होती हैं। ये नहीं है कि आपने बस बिज़नेस सुना ठीक है हम ये कर लेंगे, ऐसी बात नहीं होती, ठीक है ना। काफ़ी चीज़गियाँ होती हैं। कोई भी बिज़नेस करे उसकी पूरी डिटेल ले लिया करें, ठीक है ना। बाकी आई होप आपको ये बिज़नेस आइडिया पसंद आया होगा। तो मज़ीद ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर बिज़नेस वाला को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बावन खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।